बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम कश्फ़ व इल्हाम के मौजू पर कई क्लिप्स पहले बना चुके हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनमें हमने ये बात साबित की है कि मिर्ज़े ने इल्हाम के क़ाइलीन को काफिर कहा है, ख़त्म नबूवत का डाकू कहा है और कादियानियों के बराबर दर्जे का मुजरिम करार दिया है। और फिर इसके साथ साथ हमने 5 उन शख्सियात का अकीदा पेश किया इस हवाले से कि जो मिर्ज़ा जहलमी की पसंदीदा तरीन शख्सियात हैं, दूसरे लफ्ज़ों में जो मिर्ज़ा जहलमी के बाबे हैं, जिनकी मिर्ज़ा जहलमी ने बड़ी तारीफ़ें की हैं और उनके साथ बड़ी अकीदत का इजहार किया है। मौलाना मदूदी, मौलाना इसहाक, अल्लामा अलबानी, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी और अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी, इन पाँचों से हमने साबित किया था कि ये पाँचों शख्सियात इल्हाम की कायल हैं। मिर्ज़ा जहलमी के फ़तवे के मुताबिक नऊज़ु बिल्लाह ये काफिर हैं, ख़त्म नबूवत के डाकू हैं और कादियानियों के बराबर दर्जे के मुजरिम हैं। हमने ये मुतालबा किया था कि मिर्ज़ा जहलमी अगर अपने फ़तवों में सच्चा है तो फिर इन शख्सियात पर नाम लेकर फ़तवा लगाए, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो, या फिर ये तस्लीम करे कि मेरे वो फ़तवे गलत हैं और मैं उनसे माज़रत करता हूँ। इन 2 कामों में से अगर कोई काम भी नहीं करता तो इसका मतलब ये होगा कि मिर्ज़ा जहलमी मुनाफिक है और इसके उसूल अपने लिए और होते हैं, दूसरों के लिए और होते हैं। बहरहाल, हमने अभी तक देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस उलमा की इबारतें पेश नहीं की। हम तो मिर्ज़ा जहलमी की पसंदीदा तरीन शख्सियात के हवाले अभी तक पेश कर रहे हैं। आज हम एक छठी शख्सियत का हवाला पेश करना चाहते हैं जो मिर्ज़ा की पसंदीदा तरीन शख्सियत है, और मिर्ज़े के नज़दीक ऐसी शख्सियात सदियों में पैदा होती हैं। वो हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब। इनकी तारीफ़ और इनके साथ अकीदत मिर्ज़े की ज़ुबान से पहले आप सुन लें। इस सेम सवाल मैंने गामदी साहब से बात की थी कि इतनी यूनिवर्सिटियां, इतने मदरसे बन गए हैं, एक गामदी और नहीं निकल रहा, मदूदी नहीं और निकल रहा, डॉक्टर इसरार नहीं और निकल रहा। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब, आइंस्टाइन और न्यूटन जो है ना, ये मदरसों के आउटपुट नहीं होते, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। डॉक्टर इसरार किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने हजारों डॉक्टर प्रोड्यूस किए हैं, उनकी औलादें भी नहीं उनको जानती हैं, पर डॉक्टर इसरार एक ही प्रोड्यूस किया है। ये गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं। ये लोग मबूस होते हैं, अल्लाह की तरफ से उठाए जाते हैं, ये बनाने से नहीं बनते। जी, आपने सुन लिया मिर्ज़ा जहलमी का तबसरा मौलाना मदूदी और डॉक्टर इसरार साहब के मुतालिक। अब हम आपके सामने पेश करते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद साहब, जिनके मुतालिक मिर्ज़ा कह रहा है कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और ये अल्लाह की तरफ से मबऊस होते हैं, गॉड गिफ्टेड सलाहियतें इनके अंदर होती हैं। यही डॉक्टर इसरार साहब कश्फ और इल्हाम के कायल हैं। हाँ, जबकि मिर्ज़ा जहलमी कश्फ और इल्हाम के अकीदे को कुफ्र और ख़त्म नबूवत पर डाका शुमार करता है और कादियानियों के बराबर दर्जे का जुर्म शुमार करता है। कश्फ व इल्हाम के मुतालिक डॉक्टर इसरार साहब का मौक़िफ़ क्या है, आप ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी ख़ुद सुन लें। अब जाहिर बात है कि उसमें भी जो वही खफी आम लोगों को हो जाती है, इल्हाम हो जाता है, कुछ और हो जाता है, वो भी कोई दलील नहीं है। उस शख्स के लिए तो दलील है वो, अगर वो शरीयत के खिलाफ ना हो, लेकिन किसी और के लिए दलील नहीं है। यहाँ डॉक्टर इसरार साहब ने तस्लीम किया कि आम लोगों के लिए यानी गैर नबी के लिए भी इल्हाम हो जाता है, लेकिन वो शरई दलील नहीं होता दूसरों के लिए, और उसके लिए भी दलील तब होगा जब कुरान और सुन्नत के शरीयत के खिलाफ ना हो। हम भी यही कहते हैं। एक इल्म वो है जो बराह रास्त कल्ब के ऊपर आता है फरिश्ते के जरिए से। ये इल्का, इल्हाम आम इंसानों के लिए भी रुयाए सादिका, सच्चा ख्वाब कभी दिखा दिया अल्लाह ने, उस वही का दरवाज़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंद हो गया। अलबत्ता इल्हाम, रुया, कश्फ, ये चीज़ें अब भी हैं, लेकिन ये हुज्जत नहीं है दीन में। दीन में हुज्जत कुरान और सुन्नत। हाँ, किसी का अपना कश्फ जो है वो ज़ाती कश्फ, उसका अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है, ज़ाती इल्हाम अगर शरीयत के खिलाफ नहीं है, ज़ाती तौर पर उसके लिए हुज्जत बन जाएगा, लेकिन किसी की दलील नहीं है। मैं मानूं या ना मानूं, ये मेरा इख्तियार होगा। डॉक्टर साहब की सारी गुफ्तगू का हासिल ये है कि कश्फ और इल्हाम गैर नबी को भी हो जाता है, अलबत्ता वो शरई दलील नहीं है। अगर किसी शरई दलील के ख़िलाफ़ होगा तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। अगर किसी शरई दलील के ख़िलाफ़ ना हो तो उस आदमी के लिए तो दलील है जिसको कश्फ या इल्हाम हुआ, बाकियों के लिए वो दलील नहीं है। हम भी बिल्कुल यही कहते हैं जो डॉक्टर इसरार साहब ये नज़रिया पेश कर रहे हैं। डॉक्टर इसरार साहब की जो तफसीर लिखी हुई है बयानुल कुरान,
اس میں بھی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 36 میں انہوں نے کشف اور الہام کو واضح طور پر تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 19 سورہ شعراء آیت نمبر 194 کی تفسیر کرتے ہوئے بھی الہام کو، کشف کو واضح طور پر ڈاکٹر صاحب نے تسلیم کیا ہے۔ اب ہمارا مرزا جہلمی سے اور جہلمی فرقے کی پوری ذریت سے سوال ہے کہ اگر کشف و الہام کا عقیدہ کفر ہے، ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، اور ایسے لوگ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں نعوذ باللہ اور کافر ہیں نعوذ باللہ مرزے کے فتوے کے مطابق، تو پھر ہمارا مطالبہ ہے کہ مرزا جہلمی ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام لے کر یہی فتوے ان پر لگائے۔ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب پر یہ فتوے نہیں لگاتا تو پھر اپنے ان فتووں سے معذرت کرے، توبہ کرے۔ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کرتا تو یہ مرزا جہلمی کی منافقت ہے۔